वेलकम दोस्तों। जैसा कि हमने पहले गणित सब्जेक्ट पढ़ा, गणित सब्जेक्ट का पहला टॉपिक पढ़ा, इसी प्रकार से अब अगला सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं रीजनिंग, यानी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता क्या होती है और रीजनिंग किसे बोलते हैं, रीजनिंग में किस प्रकार के टॉपिक पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ने से क्या होता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा रीजनिंग पढ़ने से, क्या हमें रीजनिंग पढ़ना चाहिए, ये सभी प्रकार के प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में होंगे। तो मैं समझाता हूँ कि रीजनिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमें रीजनिंग पढ़ना चाहिए। रीजनिंग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति दूसरी अगर ले देखें तो होता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता भी बोलते हैं, मतलब तर्क शक्ति जो अपने दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता विकसित की जाती है। रीजनिंग के माध्यम से हमारे दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता विकसित की जाती है, जिसे मानसिक योग्यता बोलते हैं। मानसिक रूप से योग्य बनाया जाता है। रीजनिंग में क्या होता है कि मानसिक रूप से योग्य कैसे बनाया जाता है कि जैसे आपको कोई भी जॉब करनी हो तो एग्जाम में कंपटीशन किस लिए आती है कि आप सोच सको और अपना डिसीजन ले सको कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, कार्य प्रणाली किस प्रकार से बनानी है, हम अपने दिमाग को इतना विकसित किया जा सके जिससे हम प्रत्येक चीज को सोचने समझने की क्षमता विकसित हो सके। इस प्रकार से रीजनिंग का प्रारंभ होता है। रीजनिंग में जैसे गणित में अपने 47 टॉपिक थे, उसी प्रकार से रीजनिंग में भी कुल 47 टॉपिक है। ये 47 टॉपिक रीजनिंग में है। तो रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानता हूं मैं भी। जैसे सब विषय का अलग अलग महत्व है, सभी विषय महत्वपूर्ण है, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। बेसिक ही पढ़े लेकिन पढ़ना सभी को जरूरी है। तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता। रीजनिंग तर्क संगति बोलते हैं। इसमें पहला टॉपिक है अपना, इसमें सिलेबस, आज सिलेबस पर चर्चा करेंगे हम। तो इसमें सिलेबस है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है जैसे कि अपने दिमाग को विकसित कैसे करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अल्फाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट। तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, इसमें अल्फाबेट को हम याद करते हैं किस प्रकार से, कोड बनाकर, जिस किसी भी संख्या कोड बनाकर, जैसे अल्फाबेट में 1 से और 26 तक अक्षर होते हैं, ABCD से लेकर जेड तक। तो उसमें ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे ए आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 3 नंबर पे सी आता है और 4 नंबर पे डी आता है। इस प्रकार से वो पूरे नंबर याद करना होता है अल्फाबेट के हिसाब से 26 तक। उसमें क्यों याद करना पड़ता है, ऐसी क्या बात है कि उन्हें याद करने के लिए हमें उनके साथ खेलना पड़ता है। जैसे नंबरों के साथ, जैसे गणित में क्या होता है, अंकों के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना, गणित किसे कहते हैं, हैं? अंकों और संख्याओं के साथ खेलना गणित कहलाते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग रीजनिंग क्या होता है कि इसमें भी अंकों, अल्फाबेट, शब्दों, पहेलियों, स्टेटमेंट, इस सभी प्रकार से इनके साथ खेलना। तो जैसे ए ए नंबर पे, 1 नंबर पे आता है तो ए में 1 जोड़ दो, देखे तो सही खेल के क्या बनता है। ए में जैसे ए 1 नंबर पे ए में 1 जोड़ा तो 2 हो गया। 2 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, चेक करो, बी आता है। इसी प्रकार से अगर ए में 5 जोड़ दो तो 5 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ई आता है। इस प्रकार से अल्फाबेट के साथ खेलना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग महत्वपूर्ण चैप्टर। उसके बाद चलो पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन मैंने युग्म गठन, दूसरा टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन यानी युग्म गठन। युग्म गठन में क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई जोड़ा दे दिया जाता है, अल्फाबेट का ही जोड़ा दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग से उठा के कोई जोड़ा दे दिया, या किसी प्रकार से जैसे 2 शब्दों का जोड़ा दे दिया तो 2 शब्दों के जोड़े देखना है, इन दोनों में क्या संबंध है और अगले दूसरे जोड़े का संबंध बताना है। इस प्रकार से होता है युग्म गठन, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है अपने पास लेटर सीरीज। लेटर सीरीज ने अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला क्या होती है, अक्षर श्रृंखला में जो अल्फाबेट होते हैं उनको श्रृंखला के रूप में जमा के लिखा जाता है। इस प्रकार के सवाल आते हैं, क्यों, जैसे ABCD, ए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अगर आप सीरीज बनाओ तो B D और D के बाद
जैसे बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, तो 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? यप। तो यप आ जाए। इस प्रकार से सीरीज बनती है अल्फाबेट। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज वही सीरीज जैसे ए बी सी डी अभी मैंने बताया, तो अल्फाबेट सीरीज एक टॉपिक है। चौथा नंबर का। 5वां नंबर का टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द गठन, शब्दों का गठन, जैसे शब्द पहचानना में सभी प्रकार, मैंने बोला ना पूरी नॉलेज हो जाएगी आपको। जैसे आप रीजनिंग पढ़ोगे सभी प्रकार की चीजें आपको याद होने लग जाएगी। शब्द गठन, शब्द गठन में शब्दों को पहचानना, शब्द का निर्माण करना, शब्दों का गठन करना, यह वाला टॉपिक है शब्द गठन। उसके बाद चलो डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? शब्दकोश। अब डिक्शनरी भी अपनी याद होना चाहिए। इंग्लिश की डिक्शनरी मतलब जो नॉर्मल शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, इस प्रकार से इंग्लिश के शब्द भी हमें याद होना चाहिए। इंग्लिश में भी जैसे स्पेलिंग चेक करना हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, वो भी इसमें आता है शब्दकोश में। ठीक है। 7वां नंबर का चैप्टर है अपना जंपिंग, यानी क्रम व्यवस्था करना। क्रम व्यवस्था करता जंपिंग टॉपिक है 7वां नंबर का। इसका मतलब होता है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था मतलब क्रम व्यवस्था में जमाना, मतलब लाइन से जमाना। किसी को बैठाना है तो लाइन से बैठाना। जैसे अल्फाबेट को बैठाना है, अल्फाबेट जगह सोनू मोनू राम श्याम ऐसे कोई भी नाम रख के उनको बैठाना, इस प्रकार से क्रम व्यवस्था रखना। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला संख्याओं को क्रम में करना। संख्याओं को जैसे वो मैंने उसमें गणित से था, गणित का ही टॉपिक है ये मान के चलो लगभग, तो उसमें श्रृंखला के रूप में बैठाना। 8वां नंबर का टॉपिक हो गया 9वां नंबर का मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर वही श्रृंखला में कोई नंबर छोड़ दिया जाता है, आपको उसमें कोई नियम लगा के उस नंबर को पहचानना है। नंबर कौन से स्थान पर आ रहा है, नंबर क्या हो सकता है, उस प्रकार से मिसिंग नंबर। एनालॉजिकल। और 10वां नंबर का टॉपिक है एनालॉजिकल सिमिलर, समानता। इसमें वो शब्द आते हैं दो, भाई इस और इस शब्द की समानता क्या है। जैसे नदी, नदी दे देंगे एक तरफ दे देंगे पानी, तो नदी का संबंध पानी से है। इसी प्रकार से आप दे देंगे जमीन। अब जमीन, जमीन का संबंध और दूसरा टॉपिक दे देंगे किससे हो सकता है। तो जमीन में क्या होती है बताओ? मिट्टी। तो जमीन का संबंध मिट्टी, ऑप्शन में आ जाएगा ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे उसमें मिल जाएगा आपको मिट्टी। तो जमीन का संबंध होगा मिट्टी से, नदी का संबंध होगा पानी से। नदी में पानी है, जमीन में मिट्टी है। इस प्रकार से जैसे एनालॉजिकल ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, यानी विभिन्नता और वर्गीकरण। 11 नंबर का टॉपिक है आपका विभिन्नता एवं वर्गीकरण। इस प्रकार से इसमें वर्गीकरण किया जाता है, मतलब शब्दों को बांटना, अलग शब्द कौन सा है छाटना, मतलब इसको प्रश्न आएगा आपके सामने, उसमें शब्दों को छाटना है कि अलग शब्द कौन सा वाला है। तो इसमें 11 नंबर का टॉपिक। 12वां नंबर का टॉपिक है आपका कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन, कोडेड इक्वेशन यानी अल्फाबेटों की इक्वेशन बनाना। अल्फाबेट इक्वेशन सिंबल होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उनकी इक्वेशन होती है। इक्वेशन किस प्रकार से सोल्व करते हैं वह चीज़ आपको समझाइए, मतलब आपका दिमाग इस तरह से चलने लगेगा एक तरह से कि आप सभी सब सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इसमें क्या है, क्या हो सकता है, इसमें क्या परिवर्तन करें, इस प्रकार से हो सकता है। अगला है आपका 13वां नंबर का टॉपिक डाइस। डाइस यानी पासा। पासा तो देखा होगा आपने, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 अंक किस आधार पे होते हैं? क्योंकि पासा घन होता है और घन के 6 फलक होते हैं, एक फलक पर 1 अंक, तो 6 फलक पर 6 अंक होते हैं। इस प्रकार से पासे के सवाल भी आते हैं कि पहले फलक पे इतने अंक है, दूसरे फलक पे इतने हैं अंक है, तीसरे पे इतने अंक है, तो चौथे पे कितना होगा, है ना। 2 के दे देंगे, 4 के बताते हैं। इस पासे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे पासे। उसके बाद चलो 14 नंबर का टॉपिक है आपका क्यूब और क्यूबिट। क्यूब यानी घन और घनाभ। घन घनाभ की जो आकृति है आपको दे दी जाएगी। घन घनाभ में आपको पहचाना है कितने घन है, इसके अंदर कितने घनाभ हो सकते हैं, है ना। और घन घनाभ के जैसे घन पासा की तरह होता है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर का आपका टॉपिक है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर आकृतियों को गिनना। आकृतियों को किस प्रकार से गिना जाता है? जैसे त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वृत्त दे देंगे, वृत्त के अंदर चतुर्भुज दे देंगे, इन सबको गिनना पड़ेगा।
लाइन है, खींच देंगे कितने वृत्त है, कितने त्रिभुज है ना। इस प्रकार से इसमें आता है काउंटिंग फिगर में। 16 नंबर का टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध जैसे अपने जो रिलेशन है, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन, इस प्रकार से इनके मध्य संबंध पूछे जाते हैं सवालों में आपसे। किस प्रकार से? जैसे कि आपका मम्मी, मम्मी का पिताजी, मम्मी के पिताजी की मम्मी आपकी क्या लगी, तो इस प्रकार से आप बताओगे कि नानी लगी। इस प्रकार के संबंध आपको पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन हो गया। 17वां नंबर का टॉपिक है आपका कैलेंडर। कैलेंडर में आपको किसी भी प्रकार की तारीख दे दी जाती है और उसमें दिन पूछा जाता है, इस दिन कौन सा वार होगा। मैं सोमवार को कोटा जा रहा हूँ, 2 दिन कोटा रुकूंगा, 2 दिन जयपुर रुकूंगा, उसके बाद में वापस घर पे आऊंगा, तो घर पे कौन से दिन आऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग चेक किया जाता है कि आपका दिमाग सही तरीके से चल रहा है और सटीक चल रहा है, आप कितना सोच सकते हो। इस प्रकार से इसके नाम है तो रीजनिंग है। रीजनिंग तर्क शक्ति, आपको तर्क करना है, सोचना है। अगला 18वां है क्लॉक। क्लॉक है नहीं घड़ी, तो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। घड़ी जैसे घड़ी में कितने बजे हैं और घड़ी में कितने बजे कितने मिनट पे कितना कौन बढ़ता है। इस प्रकार से घड़ी के क्वेश्चन आएंगे आप। उसके बाद है 9वां नंबर का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप घर से निकले, 5 किलोमीटर दाएं गए, 5 किलोमीटर बाएं गए, फिर आपका घर से स्कूल या कॉलेज की दूरी कितनी है, आप किस दिशा में गए। इस प्रकार से डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगला है 20वां नंबर का टॉपिक सेलोस्म। सेलोस्म न्याय संगत, ये बहुत शानदार टॉपिक है। इसमें जैसे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वह किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी सोचने की क्षमता क्या होती है। जैसे आप एक अधिकारी है, मान लो आप एक एसडीएम है ना, आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गई, जैसे आपके क्षेत्र में लड़ाई हो गई, तो दोनों पक्ष को किस प्रकार से समझाना है और दोनों में किस प्रकार से आपको न्याय करना है। इस प्रकार से मतलब दो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट यानी कथन, दो कथन आएंगे, उनका ऑप्शन आएगा, अब इसमें किस प्रकार से सही है गलत है, गलत है तो क्यों है, उस प्रकार से न्याय संगत होता है। अगर 21 नंबर का है आपका रैंकिंग। रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में बैठाना, छात्रों को क्रम व्यवस्था में बैठाना। क्रम व्यवस्था में बैठाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पजल के अंतर्गत आते हैं। क्रम व्यवस्था में जैसे सर्किल बना लो, एक सर्किल है गोल टेबल बना लो, उसमें किस प्रकार से आपको बैठाना है बच्चों को, या एक पंक्ति बना लो, पंक्ति में किस प्रकार से बैठाना है बच्चों को। दूसरे नंबर पे किसे बैठाना है, मान लो पहले दूसरे की लड़ाई है तो बीच में तीसरे को बैठाना पड़ेगा, तीसरे की लड़ाई है तो चौथे को बैठाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये आता है। तो बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ ली तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर अच्छे से पढ़ ले तो सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए। तो आप इसे उतार लो। इसके बाद आगे और चैप्टर है आपके पास, 47 चैप्टर है, तो 47 पढ़ेंगे हम। अभी इसे लिख लीजिए। जैसा कि 22वां नंबर का टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। इसमें पंक्ति में बैठाया जाता है, वर्ग में बैठाया जाता है, 4 फुट एक टेबल होती है उसमें बैठाया जाता है व्यक्ति को। तो कैसे बैठाया जाता है, वही किसी में लड़ाई हो रही हो, किसी को जोड़े से बैठाना हो, इस प्रकार से बैठाया जाता है। अगला 23 नंबर का टॉपिक है पजल। पजल यानी पहेलियाँ। आपसे पहेलियाँ पूछी जाएगी, पहेलियों के सटीक जवाब देना, उसमें ढूंढना। ऑप्शन आता है ABCD, उसमें ढूंढना किस प्रकार से आप पहेलियों को ढूंढ सकते हो, पहेली बना सकते हो। कोई इंट दे दिया जाएगा, कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, इस पर पहेली बनाओ, तो उस पर पहेली बनाना, इसे सोचने समझने की क्षमता। उसके बाद 24वां नंबर का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। वेन आरेख के माध्यम से भी आपको समूह में बांटा जाता है। जैसे इसमें वेन आरेख में मैं समझा देता हूँ इसका, कि इस प्रकार से गोला बनता है, तो इस गोले को जैसे इसमें बना दो, एक गोला इसमें बना दो, इस प्रकार से गोले बनते हैं, है ना। तो इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे ऐसे कहते हैं लोइन या शेर मान लो, पूरे शेर है, इसे कर देते हैं हाथी मान लो, एलिफेंट मान लो, ठीक है। और इसे मान लो आप फॉक्स लोमड़ी मान लो, ठीक है। ये समूह है। अब आधे
हाथी, हाथी में थोड़े से शेर भी हैं और हाथी में लोमड़ी भी है। इस प्रकार से इनका संबंध स्थापित किया जाता है वेन डायग्राम में। सब सिखाया जाएगा आपको अच्छे से। एक है चीज, उसके बाद है इक्विलिटी, असमानता है, इनइक्विलिटी, इक्विलिटी पढ़ा, समानता, समानता छाटनी है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें असमानता, एक में समानता होगी। इसी प्रकार से इसमें 4 में समानता दे देंगे, एक में असमानता दे देंगे, उसका बिल्ट इक्विलिटी, इनइक्विलिटी। इस प्रकार से 25 नंबर। 26 नंबर मैकेनिक इनपुट एंड आउटपुट। अब मैकेनिक जैसे मशीन में कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर पे हम टाइप करते हैं तो इनपुट भेजते हैं, फिर आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर जैसे हम लिखते हैं कोई अल्फाबेट से नाम लिखते हैं नरेश, तो NERESH इस प्रकार से नाम लिखते हैं। तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज में गणना नहीं करता। आप जानते हो कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर गणना करता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1, 0 और 1 कोड में ही गणना करता है कंप्यूटर। तो उसकी लैंग्वेज किस प्रकार से होगी और उसको अपन को किस प्रकार से शब्द में बदलना है, जैसे नरेश को किस प्रकार से बदलोगे कोड में, तो 0101 इस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं इसमें। मैकेनिक इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट देते हैं, आउटपुट प्राप्त होता है। 27वां नंबर का टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एवं आर्ग्यूमेंट हिंदी में बोलते हैं कथन और तर्क। आपको कोई भी कथन मतलब पंक्ति दे दी जाएगी, एक पैराग्राफ कथन होगा आपका, उसमें लिखा होगा वही सोचने समझने की क्षमता मैंने कि आपके एरिया में यह हो रहा है। अब इस पर तर्क करो, आप विचार करो कि क्या हो सकता है, क्या सही है। इस प्रकार से स्टेटमेंट और आर्गुमेंट होते हैं। 28वां नंबर का आपका टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन, स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होता है? कथन और पूर्व धारणा। आपको कोई कथन दे दिया जाएगी, है ना, कि अगर आप ऐसा बन गए, जैसे मान लो कि आप एक अधिकारी बन गए, है ना, IAS ऑफिसर बन गए, तो आप IAS ऑफिसर बन गए, तो आप बनने से बन गए तो आप पूर्व धारणा करो कि बनने के बाद आप क्या करोगे, क्या क्या कर सकते हो, सोचो। वो सोचने समझने की क्षमता, पूर्व धारणा। उसके बाद में अगला टॉपिक है 29 नंबर स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन एंड इम्प्रेशन, यानी कथन और निष्कर्ष। अब कथन दे दिया, अब उसका निष्कर्ष निकालना है कि आप बन गए, है ना। अब यह काम आपको करना है, किस प्रकार से निष्कर्ष निकालोगे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपका दिमाग बहुत ही शानदार तरीके से प्रेस हो जाएगा, बड़ा शानदार चलेगा। उसके बाद में 23वां नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कार्यवाही। अब आपको कार्यवाही करनी है, जैसे मैंने कहा अभी आपकी लड़ाई हो गई, तो आप किस प्रकार से कार्रवाई करोगे। गलत कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों की सोचने समझने की क्षमता आप अपने दिमाग में रख के कार्रवाई प्रारंभ करोगे। बाद में यह नहीं हो जाए, पूर्व धारणा भी सोच के चलना है, किसमें यह नहीं हो जाए, इसका क्या निष्कर्ष निकाले, क्या कार्रवाई करें, सब बहुत शानदार है। उसके बाद में क्लॉज एंड इफेक्ट। क्लॉज एंड इफेक्ट अगला टॉपिक है 31वां नंबर का कारण और परिणाम। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर आपने कार्रवाई की तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, वह भी आपको पहले सोचना होगा। एक IAS ऑफिसर का कार्य यही है। ये ऐसे क्वेश्चन, एक टॉपिक है आपका 27, 28, 29, 30, 31। ये 4 प्रकार के टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन UPSC में आते हैं। SC, जिसमें IAS का एग्जाम, IPS का एग्जाम और अदर एग्जाम भी होते हैं, IPF एंड एयरफोर्स का एग्जाम भी होता है। तो उसमें इस प्रकार ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सोचने समझने की क्षमता है कि आप किस प्रकार से निर्णय लोगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इनका भी आप लिख लो रजिस्टर में। हाँ, तो अगला टॉपिक समझते हैं हम। 32वां नंबर का टॉपिक है रीजन, एम एंड करेक्शन, यानी निष्कर्ष और जोड़। मतलब निष्कर्ष पे जोड़ देना है, भाई ये निष्कर्ष सही हो सकता है। जैसे आपका एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें 4 या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष सही है, होने में तो सभी सही है, सभी लगेंगे आपको सही है, लेकिन जोड़ कौन सा दे रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे रीजन वाले में।
33वां नंबर का टॉपिक है अपना डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। किस प्रकार से जो आईएएस ऑफिसर है, कोई भी अधिकारी है, निर्णय लेता है, तो किस आधार पर निर्णय लेता है, क्या सोचता है, पक्ष में कौन सी बातें हैं, विपक्ष में कौन सी बातें हैं, दोनों को सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेना। अगला टॉपिक है आपका 34वां डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी यानी आंकड़े पर्याप्तता। जैसे कोई भी आपको सवाल दे दिया जाए, भाई आपको ए और बी की वैल्यू दे दी और आपको पूछ ले कि सी की वैल्यू बताओ, लेकिन आपको टोटल नहीं दिया, तो आप कैसे निकालोगे? कोई भी सवाल है, जैसे आपको ए की वैल्यू दे दी 5, बी की वैल्यू दे दी 6 और सी की वैल्यू बताओ, लेकिन आपको तीनों को वैल्यू पता नहीं, आपको तो ए की पता है, प्लस बी की कर दोगे, प्लस सी की कर दोगे, बराबर। अब यहाँ क्या लिखना है? यहाँ का डाटा आपके पास नहीं है, यहाँ तो लिख दोगे आप 5 प्लस 6 और यहाँ सी लिख दोगे, लेकिन यहाँ क्या लिखना है? यही डाटा अपर्याप्त है, इसे बोलते हैं डाटा पर्याप्तता। डाटा की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार से 35वां नंबर का टॉपिक है आपका एज, यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर इसकी आयु इतनी है, 6 महीने बाद इसकी आयु कितनी होगी, इसकी पापा की आयु इतनी है, मम्मी की आयु कितनी होगी, 6 महीने बाद कितनी होगी, 5 साल बाद कितनी होगी, इसने बैंक में पैसा जमा किया, 6 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 36वां नंबर का आपका टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी आयु। इस प्रकार से मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स में इन सबको गुणा करो, फिर नहीं करो, फिर इनको नहीं करो, इस प्रकार से मैट्रिक्स बनती है। इस प्रकार से मैट्रिक्स बनती है। वह प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 37वां नंबर का है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग यानी कागज को मोड़ना। कागज की आकृति दे दी जाएगी आपको, उसको इस प्रकार से मोड़ा जाता है, इधर से मोड़ा जाता है, उधर से मोड़ा जाता है, फिर वापस खोला जाता है, तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 38 नंबर का टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज, यानी से दर्पण और क्षैतिज में, मतलब दर्पण में और क्षैतिज यानी पानी में आप छवि देखोगे तो किस प्रकार से दिखेगी, दायां का बायां होगा, बायां का दायां होगा, या वाटर में किस प्रकार से आप उल्टे हो जाओगे, किस प्रकार से लगोगे, कौन सा अक्षर किस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। 39वां टॉपिक है आपका इमीडिएटली ऑफ फिंगर, यानी छुपी हुई आकृति का पता लगाना। 4-5 कॉलम दे दिए जाएंगे आपको, उसमें एक आकृति बना दी जाएगी, दूसरी बना दी जाएगी, तीसरी बना दी। अब उसमें पहचानिए इसमें कौन सी आकृति छुपी हुई है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ढूंढना पड़ता है आपको कौन सी आकृति छुपी हुई है। इस प्रकार से 40वां नंबर का टॉपिक है कंप्लेंट्स ऑफ फिंगर, यानी आकृतियों को पूरा करना। कंप्लीट आकृति को पूरा करना है कंप्लीट ऑफ फिंगर। कंप्लीट ऑफ फिंगर यानी पूरी आकृति कंप्लीट करना। जैसे आकृति दे देगा आपको, उसको जगह छोड़ दी जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा, अब इसमें कौन कौन सी आकृति फिट होगी, तो उसको पूरा करना। 41वां नंबर का है ग्रुपिंग ऑफ इडेंटिकल ऑफ फिंगर, एक जैसी आकृति का समूह। 4-5 एक जैसी आकृति का समूह दे दिया जाएगा, उसमें पहचाना है कौन सी आकृति भिन्न है। इस प्रकार से यह आएगा, इसे लिख लीजिए, अगले देखेंगे। हाँ, तो 42वां नंबर 42वां नंबर का आप कौन सा टॉपिक आपका सीरीज ने आकृतियों की श्रृंखला। जैसे अपने सीरीज नंबर सीरीज पढ़ा, ऐसे अल्फाबेट सीरीज पढ़ा, ऐसे आकृतियों की भी श्रृंखला बनेगी। उसमें आपको आकृति, अगली आकृति बतानी है, ये आकृति आ गई, इसके बाद ये आ गई, इसके बाद अब अगली कौन सी आकृति आएगी, इस प्रकार से आपको आकृति बतानी है। उसके बाद में 43वां नंबर का एनालॉजिकल आकृतियों की समानता। किस आकृति में कौन कौन सी समानता है, वो समानता में पहचाननी है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन आकृतियों में भिन्नता। आकृतियों में भिन्नता मतलब इसमें समानता है तो इसमें भिन्नता है, इसका उल्टा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना है आकृतियों में। और डॉट ऑफ सिचुएशन, हाँ, तो बिंदु स्थापना भी, जैसे बेस का बिंदु, जैसे अपन ने बनाया एक त्रिभुज बनाता हूँ, तो बताओ इसकी बिंदु स्थापना क्या है। तो आपने नोट किया होगा, मैंने पेन यहाँ रखा तो ये बिंदु हो गया, और यहाँ से न्यू करके न्यू पड़ा, तो मेन बिंदु ये हो गया। इसी प्रकार से आपको गोला बनाना है, तो अभी सेंटर पे रख के, और गोला कहाँ से बनाओगे, तो बिंदु यहाँ से स्थापना हो गई वृत्त की। इस प्रकार से उसके बाद में फिंगर ऑफ फॉर्मेशन, यानी आकृतियों को जोड़ना, आकृतियों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा वह भी आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट 47वां नंबर का टॉपिक है आपका लॉजिकल
सिक्वेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। तार्किक, नाम ही गणित रीजनिंग का तार्किक है, तो तार्किक क्रम शब्दों का कैसा होगा, इस प्रकार हम तो बहुत ही शानदार रीजनिंग होने वाली है। मानसिक योग्यता, आप प्रत्येक वीडियो इसका अच्छे से देख के समझे, और समझ में नहीं आए तो आप हमें ग्रुप में बता सकते हैं, मैंने सभी ग्रुप में जोड़ रखे हैं। फिर भी आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कंप्लीट कोर्स हो गया, आप इसे लिख लिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेगा, जो अभी आप बताएंगे उस आधार पे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।